श्री गुरुवे नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद अध्याय 13 से हम लोग पाठ कर रहे थे, जहाँ ब्रह्मा जी भगवान को परीक्षा करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा किस प्रकार भगवान अपने सखाओं के साथ और बछड़ों के साथ वनभोज कर रहे थे, और उसी समय पर देखते हैं कि बछड़े कहीं दूर चले गए हैं। तो वो बछड़ों को ढूंढने के लिए भगवान निकलते हैं, और अभी भी उनके हाथ में कुछ दही और चावल है जो वो अपने सखाओं के साथ खा रहे थे। उसी को लेकर के बछड़ों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो आगे क्या होता है, 15 नंबर श्लोक। अम्भोजन्म जनस्तदंतरा गतो मायार्भकेक्ष्यतु शितु दृष्टुं मंजुमहित्वम् अन्यत् अपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान् यत्र कुरुत्वः अंतरा दधात खे अविष्ठितो यः पुरा दृष्ट्वा 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 अघासुरमोक्षणं प्रभावतः प्रप्राप्त परम विस्मयम्। प्रकल्प प्रभु पढ़िए। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। हे महाराज परीक्षित, स्वर्ग लोक में वास करने वाले ब्रह्मा ने अगासुर के वध करने तथा मोक्ष देने के लिए सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को देखा था, और वे अत्यधिक चकित थे। जब वहीं ब्रह्मा कुछ अपनी शक्ति दिखाना और उन श्री कृष्ण की शक्ति देखना चाह रहे थे, जो मानो सामान्य ग्वालजनों के साथ खेलते हुए अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। इसीलिए श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा सारे बालकों तथा बछड़ों को किसी दूसरे स्थान पर लेकर चले गए। इस तरह वे फंस गए, क्योंकि निकट भविष्य में वे देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। देखो, हम किस दृष्टिकोण से भगवान को देखते हैं या किस दृष्टिकोण से हम आध्यात्मिक विषय वस्तु को देखते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। अभी ब्रह्मा जी ने अघासुर का वध देखा, और अघासुर के वध के समय पर पुष्प वृष्टि वगैरह जो कुछ हुई थी सब ब्रह्मा जी ने देखी थी। लेकिन जैसे ही भगवान अपने सखाओं के साथ वनभोज कर रहे हैं, उनका झूठा खा रहे हैं, वो चीज़ ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आई, तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। अभी ब्रह्मा जी का दोष नहीं है। जो मध्व संप्रदाय के सन्यासी हैं या मध्व संप्रदाय के जो भक्त हैं, वो ये ब्रह्म विमोहन लीला को पढ़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा में प्रथम आचार्य क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, ब्रह्मा जी से शुरू हो रही है। तो उनका मानना ये है कि ब्रह्मा जी विमोहित हो ही नहीं सकते, तो आचार्य हैं, लेकिन वो ऐसी लीला कर रहे हैं जिस कारण से हम शिक्षा ले सकें। पिछले संडे क्लास में भी एक सज्जन इस तरह प्रश्न पूछ रहे थे, वो भगवद गीता लेके आए। हाँ, उनमें पूछ रहे हैं कि अरे इसमें लिखा है शिव जी विमोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं, ऐसा क्यों लिखा है? तो वास्तव में वो उदाहरण के रूप से प्रस्तुत करते हैं। शिव जी हों ब्रह्मा जी हों, वो अपने उदाहरण से समझा रहे हैं कि एक भौतिक जीव की क्या स्थिति होती है, उनके अंदर कोई संशय नहीं है, हमारे लिए समझा रहे हैं। अब इसमें दूसरी बात यह है कि जब तक कृष्ण हमारी डेफिनेशन में बैठते हैं, जब तक भगवान वैष्णव गुरु हमारी डेफिनेशन में बैठते हैं, तब तक तो वो हमें अच्छे लगते हैं। अगासुर का वध किया, हाँ हाँ भगवान है, लेकिन जब हमारी डेफिनेशन में नहीं बैठते हैं तो हम उनके ऊपर संदेह करने लगते हैं। अभी डेफिनेशन क्या है? ये सखाओं के साथ जो यज्ञ भूख भगवान है, यज्ञ से भोजन लेते हैं, वो ये सखाओं के साथ झूठा कैसे खा रहे हैं? तो मैं जाके परीक्षा करूंगा। अब परीक्षा करने से क्या हुआ, ये पूरा विषय वस्तु ये अध्याय में बताया हुआ है। आरती माता जी। तात्पर्य: जब भगवान श्री कृष्ण अगासुर का वध कर रहे थे तो वे अपने मित्रों के साथ थे। ब्रह्मा अगासुर का वध देखकर चकित थे, किंतु जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपनी भोजन लीला में मस्त है तो वे और भी चकित हो उठे
और उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि श्री कृष्ण वहां वास्तव में है कि नहीं। इस तरह वे श्री कृष्ण की माया में फंस गए। कुछ भी हो, ब्रह्मा का जन्म भौतिक रूप से हुआ था, जैसा यहाँ वर्णित है, अम्भो जन्म जनिहा। वे अम्भोज अर्थात कमल से जन्मे थे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे कमल से उत्पन्न हुए थे, किसी मनुष्य, पशु या भौतिक पिता से नहीं। कमल भी भौतिक होता है, और जो भी भौतिक शक्ति के माध्यम से उत्पन्न होता है उसमें चार भौतिक दोष होंगे: भ्रम, त्रुटियां करने की प्रवृत्ति, प्रमाद, भ्रांत होने की प्रवृत्ति, विप्रलिप्सा, छल कपट करने की प्रवृत्ति, तथा करणा पाटव, अपूर्ण इंद्रियां। इस तरह ब्रह्मा भी फंस गए। ब्रह्मा ने अपनी माया द्वारा यह परीक्षा लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थिति वास्तव में उपस्थित है या नहीं। ये ग्वाल बाल तो श्री कृष्ण के व्यक्तिगत विस्तार हैं ही, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। बाद में श्री कृष्ण ब्रह्मा को यह दिखलाएंगे कि किस तरह वे अपना विस्तार हर वस्तु में अपनी हलादनी शक्ति के रूप में करते हैं। आनंद चिन्मय रस हलादनी शक्ति स्मात, श्री कृष्ण की एक दिव्य शक्ति है जो हलादनी शक्ति कहलाती है। वे भौतिक शक्ति से उत्पन्न किसी भी वस्तु का भोग नहीं करते। अतः ब्रह्मा देखेंगे कि श्री भगवान कृष्ण की तरह किस तरह अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के संगियों को उठा ले जाना चाहते थे, किंतु धोखे से वे अन्य बालकों तथा बछड़ों को लेते गए। रावण सीता जी को ले जाना चाहता था, किंतु यह असंभव था, अतः वह माया सीता को ले गया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी मायार भरकाहा श्री कृष्ण की माया द्वारा प्रकट बालकों को ले गए। ब्रह्मा इन माया भक्तों को तो कोई अद्वितीय ऐश्वर्य दिखला सकते थे, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण के संगियों को कोई अद्वितीय शक्ति नहीं दिखला सकते थे। इसे वे स्वयं आगे देखेंगे। मायार भक्कस्य इष्टुह इशितुह, यह अर्थात माया भ्रांति परम नियंता प्रभवतः सर्वशक्तिमान परम पुरुष श्री कृष्ण द्वारा उत्पन्न की गई थी, और इसका परिणाम हम आगे देखेंगे। भौतिक रूप से उत्पन्न कोई भी व्यक्ति माया के वश में रहता है, इसलिए यह माया ब्रह्म विमोहन लीला कहलाती है। मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम, भौतिक विधि से उत्पन्न व्यक्ति श्री कृष्ण को पूरी तरह नहीं समझ पाते, यहाँ तक कि देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। मुह्यंति यत् सूर्यः तेने ब्रह्म हृदय य आदि कवि, ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे कीट तक को श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हरे हम्म। कृष्ण। तो इस प्रकार से चार जो कमियां हैं वो हर बद्ध जीव के अंदर होती हैं। हर जीव ये चार कमियों से जूझता है। सबसे पहला है कर्ण पाटव। कर्ण पाटव मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण भगवान को कोई कैसे समझ सकता है? और क्योंकि अपूर्ण है तो इसीलिए हमारे होता है प्रमाद। प्रमाद अर्थात इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। ये तो हम लोग पहले गीता कोर्स में सब पढ़ाते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं कैसे इंद्रियों में हम लोग डिल्यूशन हो जाते हैं। हाँ, टेंडेंसी टू बी इल्यूशन। और फिर होता है भ्रम, अर्थात हम लोग गलतियां करते हैं, और फिर गलतियां छुपाने के लिए विप्रलिसा, हम लोग उन गलतियों को छुपाने के लिए धोखा देते हैं। तो ये सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं इम्परफेक्ट सेंसेस, टेंडेंसी टू बी इल्यूशन, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स और टेंडेंसी टू चीट। तो ये चार चीज़ें होती हैं। और इस कारण से भगवान को समझना तो छोड़ दीजिए, भौतिक संसार की गणित भी ठीक ठीक व्यक्ति अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकता। और इसलिए केवल ब्रह्मा जी जो देख रहे हैं वो केवल अपूर्ण देख रहे हैं। वो उन सखाओं को उठा के ले जा रहे हैं जो भगवान ने माया के बना करके रखे थे। भगवान के वास्तविक सखाओं को तो ब्रह्मा जी हाथ भी नहीं लगा सकते। ततो वत्सान वैत्या पुलिनेऽपि च वत्सपान् उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः। ऐसा एक्टिंग में भी होता है, बॉलीवुड एक्टिंग में भी होता है, जहाँ हीरो कोई फाइटिंग सीन करने जाता है तो उसके डमी से फाइटिंग कराते हैं कि गलती से हीरो को ना लगे। तो उसी तरह भगवान की लीलाओं में जैसे सीता हरण की लीला है, यहाँ पर बछड़ों की और भगवान के सखाओं की हरण की लीला है। तो ये डमी भगवान माया सीता माया सखा बिठा करके रखते हैं। ठीक है, इनको लेकर के जाओ, मेन कैरेक्टर को छुपा करके रखते हैं। अनुपमा राधिका माता जी। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण बछड़ों को खोज न पाए तो वे यमुना के तट पर लौट आए, किंतु वहां भी उन्होंने ग्वाल बालों को नहीं देखा। इस तरह वे बछड़ों तथा बालकों को ऐसे ढूंढने लगे मानो उनकी समझ में न आ रहा हो कि यह क्या हो गया है। तात्पर्य, हाँ,
पढ़िए। श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा ही बालकों तथा बछड़ों को चुरा ले गए हैं, किंतु वे अबोध बालक की तरह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे, जिससे ब्रह्मा श्री कृष्ण की माया को न समझ सके। यह सब नाटकीय ढंग से हुआ। नाटक का पात्र हर बात जानता रहता है, किंतु मंच पर वह इस तरह कार्य करता है कि लोग उसे समझ नहीं पाते। क्वापि अदृष्टान्त विपिने वत्सान् पालन च विश्ववित् सर्वं विधिकृतं कृष्ण सहसा अवजगामः। रागिनी प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब भगवान श्री कृष्ण बच्चों तथा उनके पालक ग्वाल बालकों को जंगल में कहीं भी ढूंढ ना पाए तो वे तुरंत समझ गए कि वे ब्रह्मा की ही करतूत है। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण विश्वविद सारे ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक बात को जानने वाले हैं, किंतु उन्होंने अबोध बालक की तरह ब्रह्मा की करतूत के प्रति अनभिज्ञता प्रकट की। यद्यपि वे तुरंत ही जान गए थे कि वे सब ब्रह्मा की करनी धरनी है। यह लीला ब्रह्म विभवन कहलाती है। ब्रह्मा पहले से ही अबोध बालक के रूप में श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं से मोहित हो गए थे, अब तो वे और भी अधिक मोहित होंगे। हरि कृष्ण प्रभु जी। तो पहले ही तो समझ में नहीं आ रही थी भगवान की लीला, अभी ऐसा काम करके और ज्यादा फंस गए। क्योंकि भगवान को समझना है तो वो स्वयं अपनी कृपा से जब प्रकाशित होंगे तभी समझ पाएंगे। उस तरह परीक्षा लेके भगवान को कोई नहीं समझ सकता। तथा कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मात्राणां च कस्य च उभ्यायितम् आत्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वर। शोभा माता जी। तत्पश्चात ब्रह्मा को तथा बछड़ों एवं ग्वाल वालों की माताओं को आनंदित करने के लिए समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों तथा बालकों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। हरे भगवान कृष्ण। तो समझ गए कि ब्रह्मा जी का काम है, तो उन्होंने सारे बछड़े सारे सखा जैसे यथावत थे, जो जो उनके गुण थे, जो जो उनके शारीरिक संरचना थी, वैसा ही विस्तार कर लिया। और क्यों भगवान के लिए असंभव नहीं है? क्योंकि भगवान तो हृदय में बैठे हैं। जितना हम अपने आप को नहीं जानते उससे ज़्यादा भगवान हमको जानते हैं। तो इसलिए भगवान ने उस तरह विस्तार किया। अदिति माता जी। तात्पर्य, यद्यपि ब्रह्मा पहले ही माया में फंस चुके थे, किंतु वे ग्वाल बालों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। जब वे बालकों तथा बछड़ों को चुराकर अपने घर पहुंचे तो कृष्ण ने ब्रह्मा के लिए तथा बालकों की माताओं के लिए दूसरा चमत्कार उत्पन्न कर दिया। उन्होंने फिर से जंगल में भोजन लीला स्थापित कर दी और उसी तरह बालकों को भोजन करते और बछड़ों को चरते प्रकट कर दिया। वेदों के अनुसार एकम बहुसयान भगवान अपने आप को असंख्य बछड़ों तथा बालकों में बदल सकते हैं, जैसा कि ब्रह्मा को मोहित करने के लिए उन्होंने किया। हरे कृष्ण। यावत् यावत् वत्स वत्सकल्पका वपोर्यावत् कराङ्घ्रि अधिकम् यावद् यष्टि विशान वेनुदल सिग्यादविभूषम्बरम् यावश्चिलगुणाभिधिका कृति वयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरो अङ्गो बदज सर्वस्वरूप बभो। आभा माता जी। अपने वासुदेव रूप में कृष्ण ने खोए हुए ग्वाल बालकों तथा बछड़ों की जितनी संख्या थी, उतने ही वैसे ही शारीरिक स्वरूपों, उसी तरह के हाथों पांवों तथा अन्य अंगों वाले, उनकी लाठियों तुरहियों तथा वंशियों, उनके भोजन के छींकों, विभिन्न प्रकार से पहनी हुई उनकी विशेष वेशभूषाओं तथा गहनों, उनके नामों, उम्रों तथा विशेष कार्यकलापों एवं गुणों से युक्त स्वरूपों में अपना विस्तार कर लिया। इस प्रकार अपना विस्तार करके सुंदर श्री कृष्ण ने यह उक्ति सिद्ध कर दी, समग्र जगत विष्णुमयम, भगवान विष्णु सर्वव्यापी है। तात्पर्य मानसी माता जी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्याम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। कृष्ण परम ब्रह्मा तथा आद्याम हर वस्तु के आदि हैं। वे आदि पुरुष सर्वदा यौवन से पूर्ण रहने वाले हैं। वे कल्पना से अधिक रूपों में विस्तार कर सकते हैं, फिर भी वे अपने आदि रूप से नहीं गिरते, इसलिए वे अच्युत हैं।
यही भगवान है। सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस तरह कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि वे सर्वस्व है और वे कुछ भी बन सकते हैं, फिर भी हर वस्तु से भिन्न रहते हैं। मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष वस्थितम। ऐसे कृष्ण अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन द्वारा जाने जाते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्ण पूर्ण है और सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण, लाखों ब्रह्मांडों की सृष्टि करने पर भी वे बिना किसी परिवर्तन के पूर्ववत ऐश्वर्यवान बने रहते हैं। अद्वैतम। विभिन्न वैष्णव आचार्य विशुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा द्वैताद्वैत दर्शनों के माध्यम से इसी की व्याख्या करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि आचार्यों से कृष्ण के विषय में जाने। आचार्यवान पुरुषो वेद। जो व्यक्ति आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करता है वह वस्तुओं को यथारूप में जानता है। ऐसे व्यक्ति कृष्ण को यथारूप में जान सकता है, चाहे कुछ हद तक ही सही, और कृष्ण को समझ लेने पर जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः, वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। इस तरह से अलग अलग सिद्धांत बता रहे हैं। हाँ, विशुद्ध अद्वैत अर्थात जहाँ पर भगवान और सारी प्रकृति एक ही है, क्योंकि भगवान के ही सब विस्तार हैं। लेकिन विशुद्ध क्यों बोला है? वास्तव में अलग अलग भी है, क्योंकि भगवान इन सब के स्रोत हैं। ये सारी प्रकृति के रूप में भगवान विस्तार करते हुए भी अलग रहते हैं। जैसे कि यहाँ सारे सखाओं के रूप में विस्तार किए, लेकिन वो स्वयं भगवान अलग हैं। स्वयं आत्मात्म गोवत्सान प्रतिव्यार्यात्मवत्सपै क्रीडानात्म विहारैश्च सर्वात्मा प्राविशद ब्रजम। रेखा माता जी। इस तरह अपना विस्तार करने के बाद जिससे वे सभी बछड़ों तथा बालकों की तरह लगे और साथ ही उनके अगुआ भी लगे, कृष्ण ने अब अपने पिता नंद महाराज की ब्रज भूमि में इस तरह प्रवेश किया जिस तरह वे उन सबके साथ आनंद मनाते हुए सामान्यतः किया करते थे। हरे बिल्कुल, कृष्ण। अभी ठीक है, सखाओं को लेकर के गए, कोई बात नहीं। भगवान ने विस्तार किया, बछड़े बनाए, गाय बनाई, और तुरंत अभी आ गए वापस। जैसे रोज लौटते थे वैसे ही वापस नंद भवन की तरफ लौटने लगे। तात्पर्य विशाल प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य: अपने संगी ग्वाल बालों के साथ बछड़ों तथा गायों की रखवाली करते हुए भगवान श्री कृष्ण सामान्यतया जंगल तथा चरागाह में रहा करते थे। अब जबकि उस असली टोली को ब्रह्मा चुरा ले गए थे, तो श्री कृष्ण ने ही उन सबका रूप धारण कर लिया था। इसे कोई भी, यहाँ तक कि श्री बलदेव भी नहीं जानते थे, और वे अपना काम करते रहे। वे अपने मित्रों को काम करने के लिए आदेश देते जा रहे थे। वे बछड़ों पर नियंत्रण रख रहे थे, और जब नई घास के लोभ में वे इधर उधर चले जाते तो उन्हें जंगल में ढूंढने भी स्वयं जाते, किंतु वे ही बछड़े और ग्वाल बाल बने हुए थे। यह भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति थी। जैसा कि शील जीव गोस्वामी ने कहा है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हृदिनी शक्ति रस्मात। राधा और श्री कृष्ण एक हैं। श्री कृष्ण अपनी हलादिनी शक्ति का विस्तार करके राधा रानी बन जाते हैं। वही हलादिनी शक्ति आनंद चिन्मय रस तब भी विस्तृत हुई जब वे स्वयं बछड़े तथा बालक बन गए और ब्रजभूमि में आनंद मंगल मनाने लगे। यह सब योग माया शक्ति द्वारा किया गया था। जो महामाया शक्ति के अधीन है उनके लिए यह अचिंत्य है। हरे कृष्ण। तो इतनी सुंदर एक्टिंग भगवान कर रहे हैं विस्तार करके कि बलराम तक नहीं समझ पाए कि वास्तव में हो क्या रहा है। इतना सुंदर रूप से अभिनय कर रहे हैं। बछड़े बने हैं तो जैसे अबोध बछड़े होते हैं, चरते चरते दूर निकल जाते हैं, वैसे ही निकल रहे हैं। फिर बाकी सखा उनको पकड़ के ला रहे हैं, बिल्कुल एकदम जैसा एज इट इज चलता था वैसा की वैसा ही कर रहे हैं। तत्तत् वत्सान् प्रथान् नीत्वा तत्तत् गोष्ठे निवेश्य सा तत्तदात्मा भवत् राजंस तत्तत् सद्म प्रविष्टवान। प्रीति माता जी। हे महाराज परीक्षित, जिन कृष्ण ने अपने को विभिन्न बछड़ों तथा भिन्न भिन्न ग्वाल बालों में विभक्त कर लिया था, वे अब बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में और फिर विभिन्न बालकों
के रूपों में विभिन्न घरों में घुसे हुए हैं। तात्पर्य। कृष्ण के अनेकानेक मित्र थे, जिनमें से श्रीदामा, सुदामा तथा सुबल प्रमुख थे। इस तरह कृष्ण स्वयं श्रीदामा, सुदामा तथा सुबल बनकर उनके घरों में उनके ही बछड़ों समेत घुसे। हरे तो कृष्ण प्रभु। भगवान अभी सब अलग अलग घरों में प्रवेश कर गए हैं। पहले तो ये मौका नहीं मिलता था ब्रजवासियों का, अभी भगवान ही है, वो सारे सखा, वो सारे बछड़े सब भगवान है। तो जा करके अलग अलग घरों में भगवान अलग अलग माताओं के प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं। तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भी परिरभ्य निर्भरम स्नेह स्नुतोस्तन्यपया सुधास्वम् मत्वा परम ब्रह्म सुतानपाययन्। प्रिय रानी माता जी। बालकों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों की वंशियों तथा विगुली की ध्वनि सुनकर अपना अपना गृह कार्य छोड़कर उन्हें गोदी में उठा लिया, दोनों बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और प्रगाढ़ प्रेम के कारण, विशेष रूप से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण स्तनों से बह रहा दूध ये उन्हें पिलाने लगी। वस्तुतः श्री कृष्ण सर्वस्व हैं, लेकिन उस समय अत्यधिक स्नेह व्यक्त करती हुई वे पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद का अनुभव करने लगी और श्री कृष्ण ने उन सभी माताओं का दूध पिया मानो वह अमृत में प्रेम हो। अभी सबसे तात्पर्य। बड़ी बात है, ब्रह्मा जी तो लेकर गए गए, लेकिन यहाँ पर अभी वृंदावन में एक अलग आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं अभी सखाओं के रूप में हर माता के घर में है। तो जब पहले बच्चे आते थे घर पे वापस, तो कृष्ण का गुणगान करते थे, माताएं भी कृष्ण के विषय में पूछती थी। लेकिन अभी थोड़ा सा परिवर्तन है। अभी जब बच्चे आ रहे हैं तो माताओं को अपने अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेम आ रहा है जितना उनका कृष्ण के प्रति प्रेम था। तो ये थोड़ा अनुभव अलग था। अभी अपने आप ही उनका स्तन से दूध बह रहा है, अपने आप ही प्रेम वर्षित हो रहा है, और इतना स्नेह कर रही हैं, इतना स्नेह कर रही हैं जितना शायद कृष्ण को करती थी। तो इतना अभी आदान प्रदान डायरेक्ट भगवान हर माता के साथ कर रहे हैं, जैसे यशोदा के साथ करते थे। तात्पर्य अंशु माता जी पढ़िए, या कौन पढ़ेंगे? प्रथम प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण यद्यपि प्रभु। सारी ज्येष्ठ गोपियां जानती थी कि श्री कृष्ण तो यशोदा के पुत्र हैं, फिर भी उनकी अभिलाषा थी, यदि श्री कृष्ण मेरा पुत्र होता तो मैं भी यशोदा की तरह उसकी देखभाल करती। यही उनकी आंतरिक इच्छा थी। इसलिए उन्हें तुष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अब उनके पुत्र का रूप धारण करके उनकी अभिलाषा पूरी की। उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन करके तथा दूध पिलाकर भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने विशेष प्रेम को बढ़ाया और श्री कृष्ण ने उनका स्तनपान अमृतमय पेय के रूप में किया। इस तरह ब्रह्मा को मोहित करते हुए स्वयं उन्होंने अन्य माताओं तथा अपने बीच योग माया द्वारा उत्पन्न दिव्य आनंद का भोग किया। हरे कृष्ण। तो सबके मन में तो था ही कि अगर मेरा पुत्र भी होता तो कितना अच्छा होता। बहाने बहाने से जाकर के भगवान के दर्शन करती थी, लेकिन अभी भगवान ने सारे ब्रज की माताओं को वो सुयोग दिया, और केवल उनको ही नहीं, बाकी सारी गायों को भी बछड़ा बन के उनको भी वो प्रेम का आदान प्रदान किया। ततो नृपा उन्मरदन्मज्जलेपना लंकार रक्षा तिलक्षानदानादिभिः संलालिता स्वचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधव। आकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण। तत्पश्चात हे महाराज परीक्षित, अपनी लीलाओं के कार्यक्रमानुसार कृष्ण श्याम को लौटते, हर ग्वाल बाल के घर घुसते और असली बच्चों की तरह कार्य करते, जिससे उनकी माताओं को दिव्य आनंद प्राप्त होता। माताएं अपने बालकों की देखभाल करती, उन्हें तेल लगाती, उन्हें नहलाती, चंदन का लेप लगाती, गहनों से सजाती, रक्षा मंत्र पढ़ती, उनके शरीर पर तिलक लगाती और उन्हें भोजन कराती। इस तरह माताएं अपने हाथों से कृष्ण की सेवा करती। तो कृष्ण एक प्रभु। एक क्रिया जो केवल आध्यात्मिक जगत में माता यशोदा के लिए है, वो सारी माताओं को प्राप्त हो रहा है।
तो कितने सुंदर ये लीला है, एक व्यक्तिगत रूप से भगवान के साथ आदान प्रदान हर वक्त कर पा रहे हैं। गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम हुंकार घोषै परिहूत संगतान स्वकान् स्वकान् वत्सतरान् पाययन् मुहुर्लिहन्त्य स्वरत ऊर्ध्व संपया। सीमा माता जी पढ़िए। तत्पश्चात सारी गायें अपनी अपनी गौशालाओं में घुसती और अपने अपने बछड़ों को बुलाने के लिए जोर से रभाने लगती। जब बछड़े आ जाते तो माताएं उनके शरीर को बारंबार चाटती और केवल केवल माताओं की बात नहीं है, गाय भी, क्योंकि सारे बछड़े भगवान हैं। तो अब बछड़े आते हैं तो एकदम इतना प्रसन्न हो जाती हैं, उनके पास जाती हैं, उनको चाटने लगती हैं जैसे अभी अभी जन्म लिया हो, और खूब दूध उनको पिला रही हैं। गो गोपीनां मातृतास्मिन् आसीत् स्नेहार्दिकां विना पुरोवदासपि हरेस् तोकता मायया विना। अमर निताय प्रभु। प्रारंभ से ही गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति मातृवत स्नेह था। श्री कृष्ण के प्रति उनका यह स्नेह अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से भी अधिक बढ़ गया था। इस तरह अपने स्नेह प्रदर्शन में वे भगवान श्री कृष्ण तथा अपने पुत्रों के भेद बरतती थी, किंतु अब वह भेद दूर हो चुका था। अभी कोई भेद ही नहीं, अभी कृष्ण ही सब जगह में है। तो उनके अंदर अब कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वही अपने पुत्रों के अंदर भी दिख रहा है। तात्पर्य रोहित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। अपने तथा पराये पुत्र के बीच भेद होना अस्वाभाविक नहीं है। उनके अनेक ज्येष्ठ महिलाएं अन्यों के पुत्रों से मातृवत स्नेह रखती है, किंतु वे भी अपने तथा परायों में भेद बरतती है। किंतु जब ज्येष्ठ गोपिकाएं अपने पुत्रों तथा श्री कृष्ण में यह भेद नहीं बरत पाई, क्योंकि उनके पुत्रों को तो ब्रह्मा चुरा ले गए थे और श्री कृष्ण ही उनके पुत्र बन गए थे। अतएव अपने पुत्रों के लिए, जो अब श्री कृष्ण स्वयं ही थे, यह अधिक स्नेह मोह के कारण था, जो ब्रह्मा के मोह जैसा ही था। पहले श्रीदामा सुदामा सुबल और श्री कृष्ण के अन्य मित्रों की माताएं एक दूसरे के पुत्रों से ऐसा स्नेह नहीं करती थी, किंतु अब गोपियां सारे बालकों को अपना ही पुत्र मान रही थी। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी स्नेह की इस वृद्धि को ब्रह्मा, गोपिया, गायों इत्यादि के मोह के रूप में बतलाना चाहते थे। व्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्ले अब अब आबदम अन्वहम शनैर्निःसीमववर्धे यथा कृष्णे तु पूर्ववत्। अंकित निगम प्रभु। यद्यपि व्रज भूमि के सारे निवासियों, ग्वालों तथा गोपियों में पहले से ही कृष्ण के लिए अपने निजी पुत्रों से अधिक स्नेह था, किंतु अब एक वर्ष तक उनके अपने पुत्रों के प्रति यह स्नेह लगातार बढ़ता ही गया, क्योंकि अब कृष्ण उनके पुत्र बन चुके थे। अब अपने पुत्रों के प्रति, जो कि कृष्ण ही थे, उनके प्रेम की वृद्धि का कोई वारा पार न था। नित्य ही उन्हें अपने पुत्रों से कृष्ण जितना प्रेम करने की नई प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। हरे कृष्ण। 1 साल तक भगवान अभिनय करते रहे और 1 साल तक ये प्रेम का आदान प्रदान चलता रहा। इत्थम् आत्मानम् आत्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयो। रानू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, रंगत करना। इस तरह अपने कोई ग्वाल वालों तथा बछड़ों को समूह बना लेकर बाद भगवान श्री अपने कोई उसी रूप में बनाए रहे। वे उसकी प्रकार से वृंदावन तथा जंगलों दोनों ही जहाँ में 1 वर्ष तक अपनी लीलाएं करने रहे। तो इस तरह 1 साल तक ये लीलाएं चलती रहीं और भगवान एक एक प्रत्येक भक्त के साथ आदान प्रदान करते रहे। रीना माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य जो कुछ था वह कृष्ण था। बछड़े ग्वाल बाल तथा उनके पालक स्वयं सभी कृष्ण थे। दूसरे शब्दों में कृष्ण ने अपना विस्तार नाना प्रकार के बछड़ों तथा ग्वाल बालों में कर लिया था और 1 वर्ष तक वे अनवरत अपनी क्रीड़ाएं करते रहे। भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण का विस्तार अंश हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। इसी तरह अपने को परमात्मा रूप में विस्तार न देकर उन्होंने बछड़ों तथा ग्वाल बालों के अंश रूप में लगातार 1 वर्ष के लिए विस्तार कर लिया। तो उसके बाद एक विशेष घटना हुई जिससे सारे गोपगण भी आश्चर्य हो गए कि ये हो क्या रहा है। जो गायें थीं उन गायों ने 1 साल में नए बछड़ों को जन्म दिया। अब सामान्यतः गाय अपने नए बछड़ों को ज्यादा प्रेम करती हैं, लेकिन वो गाय पुराने बछड़ों को जो कृष्ण स्वयं थे उनके प्रति ज्यादा सचेत, उनके प्रति ज्यादा भागती हैं। तो ये सारे आश्चर्य वृंदावन में चल रहे थे। तब बलराम भी डिकोड करते नहीं, कोई तो गड़बड़ है। ये इतना प्रेम ये स्पेसिफिक बछड़ों को कर रही हैं और स्पेसिफिक ग्वाल बालों को अपनी माताएं ज्यादा प्रेम कर रही हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तब ये भेद बाद में खुलता भी है, फिर ब्रह्मा जी को भी समझ में आता है, क्षमा मांगने आते हैं। कल हम लोग आगे पाठ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? गौरी शंकर प्रभु प्रश्न है? प्रभु जी प्रश्न है, लेकिन प्रभु जी जो नित्य सेवा मैं करता हूँ प्रभु जी, तो कभी कभी मेरे अकाउंट से पेमेंट मतलब राशि कटती नहीं प्रभु जी, तो उसके लिए क्या करूँ प्रभु जी? क्या दोबारा बोलिए। प्रभु जी नित्य सेवा जो मैं हर प्रति माह देता हूँ, तो हाँ, अकाउंट से पेमेंट नहीं डिवाइडेड होता प्रभु जी मेरा, तो उसके लिए क्या करूँ मैं प्रभु जी? पर दक्ष संकर्षण प्रभु से बात करना है, कुछ टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम होगी वो हेल्प करेंगे। ओके। हरे कृष्ण। दीप प्रिया रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे 2-3 प्रश्न है प्रभु जी। फर्स्ट है कि वो भगवत गीता का अभी जो श्लोक आया था ना, इसमें कि मया ततम इदं सर्वम, ये अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता प्रभु जी। इसका जो उच्चारण है कि भगवान बोलते हैं कि ये सब अव्यक्त रूप में है और मैं इसमें नहीं हूँ, वो किस तरीके से समझे प्रभु जी भगवत गीता का इसको समझिए, 9.4? देखिए वास्तव में भगवान की शक्तियों के द्वारा भगवान सभी जगह पर उपस्थित हैं। उसको अव्यक्त रूप में उनकी उपस्थिति मानी जाती है, लेकिन उनके पर्सनल रूप में वो वहां पर नहीं है, क्योंकि उनका जो व्यक्तिगत रूप है वो गोलोक वृंदावन में हमेशा अपने नित्य परिकरों के साथ लीला करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो अपनी कंपनी चला रहा है, अपने पार्षदों के माध्यम से चला रहा है, लेकिन वो उस कंपनी से अलग भी है। तो उसी तरह भगवान ये जगत के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है प्रभु जी की प्रभुपाद जी ने बुक्स के बारे में 4 कोई पॉइंट बताए थे प्रभु जी। उसमें से एक मुझे थोड़ा सा याद है कि बेसिस ऑफ बुक का कुछ है, मुझे पता नहीं है वो पॉइंट कौन से है प्रभु जी? बुक के बारे में, रीडिंग के बारे में और कुछ ऐसे हैं। मुझे पता नहीं आप कौन से पॉइंट्स के बारे में बात कर रही हैं। बेसिस ऑफ बुक ऐसे एक पॉइंट अच्छा, बुक्स आर द बेसिस। ओके। प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट ये बोला नहीं, भक्त लोगों ने प्रभुपाद की शिक्षाओं से इसको निकाला है। वास्तव में प्रभुपाद डायरेक्ट बोले नहीं। तो बुक्स आर द बेसिस, अर्थात हमारे जो भक्ति जीवन का या प्रचार का जो आधार है वो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं। उसके बाद प्योरिटी इज फोर्स। जितनी शुद्धता रहेगी, शुद्धता मतलब आध्यात्मिक शुद्धता, उतना ही ज़्यादा हम लोग का प्रचार या कोई भी सेवा में शक्ति रहेगी। उसके बाद प्रीचिंग इज द एसेंस। हम जितने भी कार्य कर रहे हैं उन सब का मुख्य प्रयोजन होना चाहिए प्रचार, है ना। जैसे कोई बहुत अभिषेक हो रहा है, 56 भोग लग रहा है, तो वो सब में हमारा ज़्यादा रुचि नहीं है, वो उसके कारण प्रचार होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा हमारा रुचि है। और फिर यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, अर्थात हम लोग बहुत शास्त्र की रूढ़िवादी परंपराओं में ज़्यादा नहीं उलझ करके जो प्रैक्टिकल है वो काम करते हैं। अभी क्या प्रैक्टिकल है भक्ति के लिए, प्रचार के लिए, श्रवण कीर्तन के लिए, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो ये 4 सिद्धांत मुख्यतः बोले जाते ओके, एक प्रश्न और है प्रभु जी। हैं। ये विशुद्ध विशुद्ध अद्वैत में आत्मा और परमात्मा को अलग अलग बताया नहीं,
जीव और भगवान को अलग अलग बताया गया है कि वो अलग अलग है, तो जीव नहीं, उसमें है जीव और भगवान नहीं, पूरा जीव भगवान प्रकृति सभी तो भगवान के ही विस्तार हैं, ये उसका मतलब है। और विशिष्ट अद्वैत में क्या हो जाता है, उसमें हाँ अलग अलग हैं, एक ही हैं, लेकिन गुण की दृष्टि से एक है ना। तो केवल ऐसा नहीं बोला जा सकता, हाँ मतलब अगर सब एक हैं तो फिर कोई भी व्यक्ति को उठा करके हम भगवान जैसे पूछने लगे, वो बात नहीं। तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है शुद्ध में और विशिष्ट में, उस तरह। थैंक यू प्रभु जी। रोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, शिक्षक प्रणाम। तो जी आपने बताया था ब्रह्मा कैसे विमोहित होते हैं, जैसे वो आचार्य है तो हमको एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये लीला करने के लिए वो भी विमोहित हुए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे कमल, अब ब्रह्मा जी भी कमल से उत्पन्न हुए हैं, और मतलब वो कमल भी भौतिक होता है, तो उनमें भी भौतिक दोष हो सकते हैं, जैसे कि चार भौतिक दोष होते हैं, तो उसके कारण तो ब्रह्मा, जैसे हम समझते हैं कि आचार्य जो रहते हैं वो उनका बॉडी भी स्पिरिचुअल रहता है, तो ये भौतिक दोष कैसे तो समझ। आचार्यों का बॉडी स्पिरिचुअल रहता है, मतलब है क्योंकि वो भगवान के चिंतन में निमग्न रहते हैं। उस तरह जैसे प्रभुपाद सरल उदाहरण देते हैं, लोहा आग में रह करके आग जैसे कार्य करने लगता है, लेकिन लोहा आग से बाहर निकल जाएगा पुनः लोहा हो जाएगा, वो लोहा आग जैसा काम नहीं करेगा। उसी तरह ऐसा नहीं है कि उनका शरीर ही दिव्य हो गया, नहीं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में अपना शरीर, अपनी वाणी, अपना मन सब कुछ अर्पित कर चुके हैं, इसीलिए उनका शरीर, उनका मन, उनका बुद्धि, उनका सब सर्वस्व आध्यात्मिक हो गया भगवान की सेवा करने के माध्यम से। और इसलिए मैं स्पष्टीकरण कर भी रहा था कि कैसे ब्रह्मा जी ये लीला कर ही रहे हैं बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए। ऐसा नहीं है कि भगवान के विद्वेषी ब्रह्मा जी हो गए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मा जी का वध भगवान कर देते, जैसे असुरों का वध भगवान ने किया। वध नहीं किया, उनका शोधन किया। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी का यहाँ पर विमोहित होना केवल जीवों को शिक्षा देने के लिए है कि अगर मैं भगवान को नहीं समझ सकता तो आप लोग कैसे समझोगे। आप लोग तो बहुत छोटे हो, ब्रह्मा जी साक्षात अगर नहीं समझ सकते तो कोई साधारण जीव कैसे समझ सकता है। ये उसकी शिक्षाप्रद लीला का दृष्टिकोण है। ठीक है, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्म। ये जो चार दोष होते हैं भौतिक दोष, तो उनमें ये थे कुछ मात्रा में, या फिर वो अचानक से जब सारे विमोहित हुए। जीवों के अंदर ये चार दोष होते हैं अगर वो भगवान से विलग हो जाएंगे। अगर भगवान के ही वचनों को दोहराएंगे तो ये चार दोष से मुक्त हैं। लेकिन अगर वो भगवान से ही द्वेष या भगवान की ही परीक्षा करने लगेंगे तो ये चार दोष काम करेंगे, ये उसका अर्थ है। जैसे गुरु, जब मैं उदाहरण दे रहा था, गुरु भगवान की बातों को दोहराते हैं तो चार दोषों से मुक्त हैं। अगर भगवान से ही अलग हो जाएंगे तो चार दोष क्यों नहीं परेशान करेंगे, फिर तो जीव जीव के ऊपर जो नियम कानून काम करेंगे वो उनके ऊपर भी करेंगे, उस तरह। अंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। मैं भागवत प्रवेश वाली जो वीडियोस हैं वो फर्स्ट ही उससे देखना चाह रही थी, लेकिन मुझे मिली नहीं है, कहीं एड से मिल रही हैं वीडियोस लाइव की। मैं आपको भिजवाता हूँ माता जी, हाँ, मैं आपको भिजवाता हूँ पूरे फर्स्ट कैंटो से। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, ये क्वेश्चन था कि जो हम देखते हैं कि भगवान अपना विस्तार करते हैं, और कृष्णा बुक में भी हमने पढ़ा था कि नारद जी भी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि हर महल में भगवान है और अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। तो भगवान के विस्तार करने में और जो सामान्य योगी जन है उनके विस्तार करने में ये अंतर है। तो जब हम ये देखते हैं कि शौभर्य मुनि अपने आप को 50 रूपों में, अपने आप को 50 और विस्तार करते हैं 50 तरह से उनकी कन्याओं से विवाह करने के लिए, तो ये विस्तार में क्या अंतर है। और दूसरा कि जैसे हम पढ़ते हैं कि आत्मा आत्मा का खंडन नहीं किया जा सकता, तो शौभर्य मुनि ने जब अपना 50 रूपों में विस्तार किया, तो क्या ये आत्मा का खंडन हुआ था या ये केवल एक प्रतिबिंब जैसा है? नहीं नहीं, प्रतिबिंब जैसा है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो दो मोबाइल एक साथ चला रहा है, ये उसकी एक्सपर्टीज है, पैरेलल प्रोसेसिंग।
है ना। उसी तरह से एक आत्मा कई शरीरों को संचालित कर सकती है। और हम लोग देखते भी हैं, जैसे शरीर है, आत्मा हृदय से, हार्ट के एरिया में स्थित है, उसके बाद भी हमारा पैर सक्रिय है, क्योंकि वो चेतना वहां तक कार्य कर रही है। अभी उसी प्रिंसिपल को हम देख सकते हैं, अगर कई रूपों में योगी विस्तार करता है, उसकी शक्ति आत्मा की उसने इतनी प्रकाशित कर ली है कि दूसरे शरीरों में भी वो प्रभाव अपना दिखा सकता है। तो ये संभव है, लेकिन वो कुछ काल मात्र के लिए और कुछ क्रियाओं के लिए ही सीमित है। वो सारे काम नहीं कर सकते। जैसे एक इंडिपेंडेंट आत्मा एक इंडिपेंडेंट शरीर को चलाती है, वैसे सारे कार्य वो नहीं कर सकते, भगवान कर सकते हैं। जब द्वारका में नारद मुनि गए थे, तो भगवान के केवल अलग अलग रूप, अलग अलग क्रिया करते ही नहीं देखे थे उन्होंने, अलग अलग काल में भी देखे थे एक साथ। मतलब भगवान सुबह की गायत्री कर रहे हैं, शाम का कर रहे हैं, वो भोजन भी कर रहे हैं। वो मतलब नारद मुनि कंफ्यूज इसलिए हुए कि बहुरूप तो नारद मुनि ने बहुत बार देखे थे, लेकिन पूरे काल को ही पार करके, मतलब एक ही समय पे पूरी क्रिया एक साथ नारद मुनि को देख रही थी, तो वो भौचक्के के रह गए थे। ये काम केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। योगी जन विस्तार भी करेंगे तो काल के अधीनस्थ रहेंगे, एक टेम्पररी समय तक के लिए रहेंगे, फिर उनकी मृत्यु भी होगी। ये सारे कार्य योगी के ऊपर लागू होते हैं, भगवान के ऊपर नहीं होते। तो ये अंतर है दोनों में। तो प्रभु जी, जैसे हम सुनते हैं कि जो आत्मा है वो केवल अपने अपने शरीर तक ही, व्यष्टि व्यष्टि जीवात्मा जो है वो केवल अपने शरीर तक ही सीमित रहता है। तो ये चेतना से संचालन करते हैं, ये कैसे करते हैं योगी हाँ, जन? चेतना से। और ये विशेष शक्तियां योगियों को प्राप्त होती हैं। जैसे योगी बहुत विस्तार अपने शरीर का कर सकता है, बहुत अणु कर सकता है। अब तो सामान्य लॉजिक नहीं है, सामान्य जीव नहीं कर पाएगा, लेकिन योगी को जो अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसके माध्यम से वो ये कर पाता है। तो ये विशेष, मतलब एक्सेप्शन है, जहाँ योगी कई शरीरों को भी एक समय पर धारण कर सकता है और उनमें अपना एक ही आत्मा से काम चला सकता है। तो ये संभव है। ठीक है। और प्रभु जी, एक और चीज, हम लोगों ने एक यहाँ पर सेमिनार अटेंड किया, एक एक दिन की क्लास थी वैसे, वो अटेंड किया था। उसमें मेन पॉइंट ये आया था, प्रीचर्स के लिए था। और प्रीचर्स होने के लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है करुणा का होना, कंपैशन होना, है ना। पर ये सेवा तो मिली, लेकिन कंपैशन तो मुझे अपने ही लिए नहीं है, अपने बच्चों के लिए नहीं है, दूसरों के लिए कहाँ से लाऊं? तो कंपैशन की शुरुआत होती है सबसे पहले, जो कंपैशन हमारे आचार्यों ने हमारे ऊपर दिखाया है, उसको पहले अनुभव करने का प्रयास करना है ना। उसके बाद वो हमारे अंदर कंपैशन दूसरों के लिए आएगा। हम बड़ों से ही तो सीखते हैं। बच्चे किससे सीखते हैं? बड़ों से सीखते हैं। अभी माता पिता बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं, तुमको ना दूसरे को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तुमको दूसरों के साथ सम्मान से बात करनी चाहिए, तुमको दूसरों के पैर छूने चाहिए। तो हम बड़ों को देख करके सीखते हैं। उसी तरह से प्रचारक के अंदर जो करुणा भाव है, वो बहुत उन्नत गुण है। वो अगर किसी के अंदर आ गया तो प्रचार कभी वो रोकेगा ही नहीं, चाहे उसको कोई गाली दे, चाहे कितने ही असम्मान करे, कुछ भी करे। लेकिन वो करुणा आएगी कैसे? हमारे लिए, या इस्कॉन को स्थापना करने के लिए प्रभुपाद ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने, या अभी भी वर्तमान में जो आचार्य हैं, वो जितना त्याग कर रहे हैं, वो श्रवण करके, उनका चिंतन करके, धीरे धीरे उनकी करुणा हमारे हृदय में प्रवेश करती है। उनका हमको अनुभव होता है, अरे उन्होंने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। वो भाव बार बार श्रवण करके ना, हार्ट में वो करुणा धीरे धीरे जागने लगती है। तब फिर हम दूसरों के ऊपर वो करुणा करते हैं। तो ये केवल एक एक साइड से नहीं होगी कि हाँ मेरे अंदर करुणा आ जाए मैं प्रचार करने लगूंगी, ऐसा नहीं होगा। वो ऊपर से फ्लो होगी। तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव का चरित्र भी पढ़ना चाहिए। भगवान का चरित्र तो है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए वैष्णव का चरित्र भी है। तो वो सुन के, पढ़ के वो करुणा हार्ट में जागती है। उस तरह। प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हमारे भक्ति वृक्षा में एक माता जी हैं, 1.5 साल से वो भक्ति वृक्षा में आ रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है, जैसे यहाँ पर होता है श्रद्धावान लेवल, सेवक लेवल, साधक लेवल, तो उनको मैंने बोला था साधक लेवल की तैयारी करने के लिए कि जून में होगा। तो उन्होंने बोला एक्चुअली ना, मेरा मेरा जो झुकाव है वो प्रेमानंद जी महाराज की तरफ ज्यादा है। मैं प्रभुपाद के प्रति शरणागत अभी नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा लेना चाहती हूँ। और वो 1.5 साल से सेंटर आ रही हैं, हर संडे आ रही हैं, सेवाएं भी दे रही हैं, फिर ऐसा बोल रही है, तो मुझे कैसा जवाब देना चाहिए?
ठीक है, जब निश्चय किसी ने कर लिया है तो फिर उनकी श्रद्धा को डिस्टर्ब करने से और ज़्यादा वो विपरीत ही होंगे। हम लोग तो समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन अगर किसी की श्रद्धा उस दिशा में जा रही है तो फिर ठीक है, अब वो उनकी स्वतंत्रता है। क्या होता है, कई बार ज़्यादा खींचातानी से बात बिगड़ भी जाती है ना। तो फिर वो एंटी प्रीचिंग भी करने लगते हैं, अरे इस्कॉन वाले नहीं चाहते हम किसी दूसरे के पास जाएं, जाओ जा करके देखो। जो फल एक प्रमाणित परंपरा के अधीनस्थ होकर के प्रभुपाद जी के आश्रय में गौड़ीय परंपरा से जुड़ करके जो रस मिलेगा, वो अगर अभी तक व्यक्ति समझ ही नहीं पाया तो फिर उसको हम लोग आगे क्या समझाएंगे। ठीक है, वो तो बहुत प्रचलित पहले आप लोगों को पता पता नहीं, पहले कृपालु बाबा बहुत फेमस हुए थे बीच में, बहुत फेमस हुए। मतलब वो पान खाते थे, वो पान खा करके जिसके ऊपर थूकते थे, वो व्यक्ति अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता था कि मेरे ऊपर उन्होंने पान खा के थूका है। फिर कोई दूसरे उनके पास केवल उनका झूठा पानी पीने के लिए ऑप्शन होता था, 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया केवल उनका झूठा जो पानी है वो पीने के लिए। तो इस तरह हमेशा कोई ना कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी आते हैं, लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं। हम लोग उनके बारे में बोलने जाते हैं तो लोग सोचते हैं हम ही ईर्ष्यालु हैं। लेकिन ये गौड़ीय परंपरा चल रही है 500 वर्ष से। जब से श्री चैतन्य महाप्रभु ने रस देना शुरू किया है, प्रेम देना शुरू किया है, तब से ये परंपरा चल रही है। तो अगर कोई इस तत्व को ठीक से समझ करके आश्रय लेगा, भाग्यशाली है। और आने के बाद भी अगर उसका कहीं और आकर्षण है तो ठीक है, फिर हम लोग जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम मन उसने बना लिया। अगर कंफ्यूजन होता, वो पूछते कि माता जी हमको यहाँ भी आकर्षण हो रहा है लेकिन इस्कॉन भी है, तो दोनों में क्या पार्थक्यता है, हम लोग कैसे समझें, कैसे डिसीजन लें, तो हम समझा सकते हैं। अब वो फाइनल डिसीजन ही अगर सुना रहे हैं तो फिर उनको अननेसेसरी हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो वो ज़्यादा ही एंटी प्रीचिंग करेंगे, अननेसेसरी वो करने का फिर कोई लाभ नहीं है उससे। फिर थैंक यू भी सो मच सर। और फिर भी इस्कॉन के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। कोई कहीं भी दीक्षित हो, कुछ भी हो, यहाँ आके वो सेवा कर सकता है, श्रवण कर सकता है। ओनली कंडीशन है प्रभुपाद के प्रति जो भक्तों की श्रद्धा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बस। उनका उनका प्रचार बंद करके वो जो करना चाहे इस्कॉन में आके श्रवण करें, सेवा करें, जो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभुपाद जी के ऊपर जो भक्तों की श्रद्धा है उसको कोई डिस्टर्ब करेगा तो फिर हम लोग सहन नहीं करेंगे। बाकी जो जिधर जिधर दीक्षा लेना है ले, आकर के सेवा करे, वी डोंट माइंड उससे। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। अमर निताई प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तो हम लोग ना अभी कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 88, जिसमें शिव का उद्धार आता है। ठीक है, हम्म। उसके अंदर हमारा वो चल रहा है कि भाई जो भगवान जो है भक्तों का सब कुछ हर लेते हैं। तो प्रभु जी हम्म। सभी नए भक्त भी हैं उसमें काफी, तो उन हम्म। उसको कैसे कन्वर्ट करें, ऐसा ना हो कि हम भक्ति भगवान में आ दोनों रहे हैं। बातें बोलते हैं, भागवत में दोनों ही श्लोक हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वही श्लोक है। वो फेमस इसलिए हो गया क्योंकि लोग डर जाते हैं जिस बात को लेके। भूत की कहानियां ज्यादा फेमस होती हैं, अच्छी कहानियां कम फेमस होती हैं। दोनों ही बातें हैं। क्या भगवान ने ध्रुव को संपत्ति नहीं दी? क्या भगवान ने प्रहलाद को संपत्ति नहीं दी? क्या भगवान ने पांडवों को राजा नहीं बनाया? किसको भगवान ने नहीं दिया? सुदामा को भगवान ने ऐश्वर्य नहीं दिया? अभी हमने फल बेचने वाली कहानी सुनी, उसको नहीं दिया? क्या इन सबको भगवान प्रेम नहीं करते थे? असीमित प्रेम करते थे। किस बच्चे के लिए क्या जरूरी है माता पिता को पता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान वहां पर केवल जो बोल रहे हैं कि मैं जिसको प्रेम करता हूँ सब कुछ ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। वो एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट है, वो एक कॉन्टेक्सचुअल स्टेटमेंट है, सबके साथ नहीं होगा। जिस बच्चे के लिए जो दवाई जरूरी है माता पिता वो दवाई उसको देते हैं। बच्चों को माता पिता बोलते हैं ना, देखो तुम्हारा टीवी रिमोट मैं रख लूंगा। तो ऐसा नहीं है सारे माता पिता सारे बच्चों का टीवी रिमोट रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बच्चे के लिए टीवी रिमोट रखना जरूरी है उसके लिए रख लेते हैं। तो ये हमको भक्तों को प्रचार करना चाहिए, नए भक्त भी हैं, कि देखो भगवान हमारे हितैषी हैं। और भक्ति में आने का मतलब है हम भगवान के ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उनकी कृपा से आ रहा है। ये इतनी पॉजिटिव मेंटेलिटी हमारे जीवन में क्रिएट करेगी कि हम कोई भी सिचुएशन में टूटेंगे नहीं। हमारे साथ भगवान है। जैसा एक बच्चा अपने पिताजी का हाथ पकड़ के जाता है, अंधेरे में भी कॉन्फिडेंटली जाता है, उसको पता है पिताजी मेरे साथ में है। उस तरह हमारा भक्ति में आने के बाद इतना सुदृढ़ विश्वास हो जाता है कि कोई भी सिचुएशन में हम लोग हारते नहीं है, हिलते नहीं है, परेशान नहीं होते। तो ये उनको भक्तों को समझाना चाहिए उससे। ठीक है। Thank you, bro. यस अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम।
प्रभु जी यह तात्पर्य में आया था कि भगवान ने जब अपना विस्तार किया ग्वाल बालों के रूप में या बछड़ों के रूप में, तो उनकी माताओं का एक विशेष स्नेह हमको दे रही थी जब। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हम सभी तो भगवान के अंश है, जितने जीव है, तो वो प्रेम उस रूप में हम क्यों नहीं कर पाते उनसे? क्योंकि अभी हम उन्नत नहीं है। जो उत्तम अधिकारी भक्त है वो सभी में भगवान का प्रकाश देखता है, और वो उसी तरह सारे जीवों को प्रेम करता है जैसे कोई नित्य परिकर भगवान के हो। जैसे आज नंद महाराज आपके सामने आ जाए, आप जितना प्रेम उनको करोगे उतना ही बाकी भक्तों को भी करना चाहिए। ये उन्नत दृष्टि है। लेकिन क्योंकि बद्ध अवस्था में हम लोगों की सोच, हम हमारी चेतना, हमारे शरीर, हमारे संबंध, हमारे भोग इंद्रिय के प्रति ज़्यादा सचेत रहती है, इसलिए हम लोग वो दृष्टिकोण से बाकी जीवों को नहीं देख पाते। लेकिन वास्तविकता में आध्यात्मिक उन्नति जो करेगा वो सारे जीवों को भगवान का अंश देखेगा। और इसलिए देखो, प्रभुपाद जी जब प्रचार करने गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि अच्छा ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये भारतीय है, ये भारतीय नहीं, ये तो यवन है, ये तो म्लेच्छ है, इन लोगों को क्या भक्ति देंगे, इनको बिठाएंगे तो हम नीचे बिठाएंगे, है ना। प्रभुपाद जी ने उनको कृष्ण भक्ति दी बिना कोई भेदभाव के। ये उन्नत भक्त का लक्षण है। उन्होंने पूरे विश्व को वृंदावन दान दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी जीव के अंदर भेद नहीं किया, हर जीव को भगवान का अंश मान करके उन्होंने कृष्ण भक्ति में संलग्न किया। तो ये उन्नत भक्त का लक्षण है। और ये कैसे आता है? भक्ति के माध्यम से आता है। जैसे जैसे हम भक्ति का पालन करते हैं, हार्ट में, हृदय में भगवान प्रकाशित होते हैं। और जब हृदय में भगवान प्रकाशित होते हैं, हर जीव के अंदर हम भगवान को देख पाते हैं, उनको सम्मान करते हैं। और इसलिए देखिए, हमारी वैदिक परंपरा में हम लोग सबको झुक करके प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, सबको पैर छूते हैं, दंडवत करते हैं। क्यों? अभी यही मुसलमान लोग बोलते हैं, अरे हिंदू लोग दूसरों को क्यों प्रणाम, तो केवल अल्लाह को प्रणाम करते। ठीक है, वो कनिष्ठ स्तर है। तुम केवल अल्लाह को प्रणाम करो, दूसरों को प्रणाम मत करो। लेकिन उन्नत दृष्टिकोण क्या है? सबके हृदय में अगर भगवान बैठे हैं तो सभी सम्मान के पात्र हैं। वो सम्मान किसका हो रहा है? भगवान का हो रहा है। कोई कुर्सी पे प्रधानमंत्री बैठा है तो वो कुर्सी का सम्मान नहीं है, वो प्रधानमंत्री के बैठने से कुर्सी का सम्मान हो गया। उसी तरह से भगवान किसी के हृदय में बैठे हैं, उस जीव को अगर हम प्रणाम कर रहे हैं, वास्तव में भगवान का वो सम्मान है। तो ये दृष्टिकोण भक्ति के माध्यम से और विस्तारित होता है, जहाँ भक्त भगवान के प्रतिनिधि रूप से, अंश रूप से सारे जीवों को सम्मान करने लगते हैं। प्रभु जी मतलब पर्टिकुलर ऐसा कोई फार्मूला नहीं, ऐसी चेतना विकसित करने का, या कैसे धीरे धीरे ये चीजें? यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणा तत्र समासते सुरा। भक्ति एकमात्र साधन है। केवल भक्ति का अनुशीलन करने से सारे गुण भक्त के अंदर प्रकाशित हो जाएंगे। उसको अलग अलग कोर्स करने की आवश्यकता नहीं। ये पैकेज ऐसा है, एक भक्ति करने मात्र से सारे गुण प्रकाशित हो जाएंगे, तो अलग से और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, थैंक यू। प्रभुपाद की जय। समृद्ध भक्ति।